नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। कहेंगे कि ये आपका जो प्लांट क्वारंटाइन है, सेंट्रल प्लांट क्वारंटाइन अर्थात जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, जो आपका कहाँ है, फरीदा हरियाणा। ये क्वेश्चन आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। तो वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपके 41 सीट जो है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और 145 सीट जो है वो टेक्निकल ऑफिसर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डायरेक्ट इंटरव्यू पे, अर्थात आपका इसका एग्ज़ाम नहीं होना है। इसके पहले कुछ सीटें आई थी जिस पे एग्ज़ाम हुआ है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया होगा। तो ये डायरेक्ट सीटें वैकेंट होंगी, तो इसके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ भी जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं, अभी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या है। तो एक क्वेश्चन ये आपको तैयार रखना है कि ये जनरली पूछा जाता है, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज जो है ये आपका कहाँ है, तो फरीदाबाद हरियाणा है। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट तो बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे अभी आपका यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट निकली थी, वही पोस्ट है समझ लीजिए। बस इसमें ये ग्रुप सी की पोस्ट थी और ये टेक्निकल ऑफिसर अर्थात ग्रुप बी की पोस्ट होती है, और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर जो है वो ग्रुप ए की पोस्ट होती है। इसके ग्रेड पे जो होते हैं वो हाई होते हैं आपके, जो टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की यूपी में वैकेंसी आई थी। अब इसमें आपके 4 जगह पे, कहेंगे कि 5 जगह ये पोस्टें हैं। रीजनल प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन चेन्नई में है, 1 तारीख को जो है आपको रिपोर्टिंग टाइम है 10 AM को। और कोलकाता है, मुंबई है। इसके अलावा कहेंगे कि रीजनल सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर जो है गुवाहाटी और फरीदाबाद में आपका 5 तारीख को कहेंगे कि इंटरव्यू के लिए रिपोर्टिंग डेट है। अब इसमें देख लेते हैं मेन मेन चीज़ें कि क्या आपको लेके जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। तो कहेंगे कि डिजायरस कैंडिडेट शैल ब्रिंग अलॉन्ग ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एजुकेशन जो है, सभी चीज़ें आपको लेके जानी है। अभी देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अब इसमें जो कहेंगे कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, उसमें आपका टॉक्सिकोलॉजी है, जिसमें डायरेक्टरेट अर्थात कहेंगे PhD है आपका, वेटनरी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा केमिस्ट्री से है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या कहेंगे कि केवल केमिस्ट्री अर्थात बायो। उसके अलावा इंटमोलॉजी की पोस्टें हैं, तो जिसमें भी PhD मांगी गई है, इंटमोलॉजी, निमेटोलॉजी और कहेंगे कि एग्रीकल्चर से। अर्थात इसमें जो बायो के स्टूडेंट हैं, बायो स्टूडेंट, वो भी जो इंटमोलॉजी से PhD कर रखे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंटमोलॉजी या निमेटोलॉजी के स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल होंगे। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी है, तो वही चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी, या कहेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी से जिनकी PhD है बायो स्टूडेंट के लिए। वीड साइंस में, एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी में जिनकी PhD है उनके लिए पोस्ट है। तो ये कहेंगे एक सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए है, क्योंकि ये काफ़ी हायर पोस्ट है, हायर रैंक की है। तो इसके लिए तो PhD एलिजिबिलिटी है। लेकिन अब MSc AG आपका टॉक्सिकोलॉजी, ये MSc AG सेम वही पोस्ट है, अर्थात टेक्निकल ऑफिसर के लिए कहेंगे कि आपको सेम केमिस्ट्री के लिए MSc डिग्री होनी चाहिए। इंटमोलॉजी में MSc इंटमोलॉजी, निमेटोलॉजी या कहें तो एग्रीकल्चर इंटमोलॉजी या निमेटोलॉजी होनी चाहिए। तो ये सभी हो गया। अब इसमें कहेंगे कि आपका जो है टेन्योर, जैसे इसमें जो है 1 साल के, कहेंगे कि ये इंगेजमेंट जो है आपका 1/4/2019 से 31/3/2020 तक है। उसके बाद ये बढ़ता रहता है, ये बढ़ाया भी जा सकता है। आपका जो है पोस्ट कहेंगे कि ड्यूरेशन जो है सर्विस की वो बढ़ाई भी जा सकती है। और नई वैकेंसी आई थी, हो सकता है जब वो कहें न्यू रिक्रूटमेंट हो जाए तो बाहर भी किया जा सकता है। उसके अलावा कहेंगे कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 53 कहेंगे कि हज़ार है, अर्थात कहने का मतलब वही है कि 4600 ग्रेड पे के एबव होती है ये पोस्ट, ऊपर से है। और टेक्निकल ऑफिसर अर्थात 2800 ग्रेड पे, यूपी में जो पोस्ट आई थी वो 2400 ग्रेड पे की थी। हालांकि कहेंगे कि ये सब दुर्भाग्य की बात है, बाकी 4200 ग्रेड पे होना चाहिए था। इसमें कहेंगे कि एज लिमिट, तो नो द अपर एज लिमिट फॉर अंडर द सेक्शन, कहेंगे कि इसके लिए आपका 40 ईयर 45 ईयर जो एक होता है वो है। टर्म एंड कंडीशन, कहेंगे कि ये आपके टर्म और कंडीशन है, जो भी कहेंगे कि आप लोग ले रहे हैं वो ले सकते हैं। और अलाउड टू अवेल ओनली कैजुअल लीव्स एंड रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज एज पर रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, अर्थात आपको CL मिल सकता है, अदर जो होते हैं वो सभी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और अदर टर्म एंड कंडीशन ये हैं, ये इसको आप फॉलो करते हुए। अब इसमें देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका क्या है। तो कहेंगे कि चॉइस ऑफ द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अर्थात आप किस रीजन के लिए दे रहे हैं। इसमें दिया गया है 4-5 जो रीजन है। फुल नेम आपका ये हो जाएगा, फ़ोटो हो जाएगा, एज अपडेट हो जाएगा, इंटरव्यू
एज एंड ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफाई कहेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, अगर कोई SRB नेट क्वालिफाई है तो उसको भी तो कह सकते हैं कि उसका जो है एक तरीके से JRF एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर किसी ने क्वालिफाई किया है, ICR टेस्ट कंडक्टेड बाय ICR एडमिशन PhD प्रोग्राम, तो उसमें उसको बेनिफिट दिया जाएगा। ये हो गया। उसके अलावा कहेंगे कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जैसे अगर कोई MSc AG एंटोमोलॉजी का स्टूडेंट है और प्राइवेट जगह पे उसने भी वर्क किया है, तो प्राइवेट का भी एक्सपीरियंस का उसको इंटरव्यू में मौका दिया जा सकता है, क्योंकि वो इस वर्क से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। जो भी स्टूडेंट हैं कहेंगे कि इस प्रोफार्मे के साथ जो है ये आपकी पोस्टों की संख्या हो जाएगी, कहाँ कितने पोस्ट हैं आप देख सकते हैं। STO TO की टोटल 56 पोस्ट है आपका, कहेंगे कि फरीदाबाद में। और इसके लिए आपको लखनऊ, गोरखपुर, देहरादून, ये कितने प्लेसिंग ऑफ पोस्टिंग कहाँ है, 57 पोस्ट है, 36। और बड़ी अच्छी पोस्ट होती है इसमें। आपको जो IPM की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, चाहे वो UP हो अदर स्टेट हो, तो वहाँ IPM की ट्रेनिंग होती है। जनरली आप IPM की ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। अदर चीज़ें हैं, इसमें इंस्पेक्शन का भी काम मिल सकता है। आपको कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जरूर ध्यान देना है कि ये कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा है। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो जो भी कहें कि एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। अप्लाई क्या करना है, उनको फॉर्म फिलअप करके और जो रिपोर्टिंग टाइम और डेट है उस डेट को वो इंटरव्यू देने जो कहेंगे कि पोजीशन दी गई है वहाँ पहुँच जाएँ।